वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका स्पीडी की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पिछले वीडियो सारे देख रहे होंगे, और जो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो स्पीडी के सारे देख लें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी जम्मू से लिया गया है क्वेश्चन। ये देखिए, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, यानी कि मयूर सिंहासन को हम क्या बोलते थे, तख्ते ताउस भी बोलते थे। ठीक है, इसका संबंध जो है वो शाहजहां से है। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां से मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस का संबंध है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है, और जो कि किस नदी पर है, तो जो कि भागीरथी नदी पर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। ठीक है, अगर भारत में सबसे बड़े नियोक्ता की बात की जाएगी तो वो है रेलवे। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। ठीक है, जो मशरूम होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, उससे जो प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है, जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में मशरूम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैलेंटाइंस दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये तो सभी को याद होगा, इसको कोई नहीं बोलेगा। वैलेंटाइन डे दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, तो टिग्रिस नदी इराक से होकर के बहती है। ठीक है, टिग्रिस नदी इराक से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में मद्रास में अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, कहाँ पे, मद्रास में 1887 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 में मद्रास में ये बनाए गए थे अध्यक्ष। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो 23.5 अंश जो झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, उसको दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा के रूप में माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि दिन और रात किस रेखा पर बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर दिन और जो रात दोनों ही बराबर होते हैं। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो केवल सुनते जाना है, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। आपको यहाँ से जीके का लगभग 80% गारंटी से कंफर्म हो जाएगा। बस आपको देखते जाना है वीडियो, 1 से 2 बार वीडियो देख लिया। मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट इसीलिए कर देता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद होता जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। कौन है, झुम्पा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक हैं। कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोहनी सुबह का राग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, कि सोहनी जो है उस सुबह का राग है। जो सुबह जो राग गाया जाता है मॉर्निंग टाइम में, वो सोहनी नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरथेरिस पिकासो की एक चित्रकारी है। ठीक है, जो गुरथेरिक है वो एक पिकासो की चित्रकारी है। ठीक है, गुरथेरिस पिकासो की एक चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। जो संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था,
13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी जो हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। जो गरुड़ है वो इंडोनेशिया की वायु सेवा है। ठीक है, गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, संकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं, तो टैगा प्रदेश में संकुल वन उगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर हम पुष्पों की बात करेंगे, जो पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो शरीर के कौन से अंग में होता है, तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस का जो ONGC का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो ग्रेगरी मेंडल ने किया था। ग्रेगरी मेंडल ने आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किया था, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वो 1948 में हुआ था, 3 दिसंबर 1948 में। और किस गैस की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें कई हजार लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से ही लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियन स्टैचू ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन स्टैचू ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ पर है, कानपुर में है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, इंडियन स्टैचू ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कानपुर में है। इंडियन स्टैचू ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्याज के खाने योग्य भाग जो है वो रूपांतरित तना है। जो प्याज का जो हम खाने योग्य जो भाग होता है जो खाते हैं उसको हम रूपांतरित तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जमायते इस्लामी क्या है, जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जो बांग्लादेश का राजनीतिक जो दल है वो क्या है, जमायते इस्लामी। क्या नाम है, जमायते इस्लामी, जो कि बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस से बेलूर का संबंध है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आपको अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रखना है ताकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो गुलजारी लाल नंदा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि भारत में सबसे कम अवधि तक, ठीक है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं, तो गुलजारी लाल नंदा हैं।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, जो कि किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आया हुआ है और मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर यहाँ पर अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करता तो सी राजगोपालाचारी हो जाता। ठीक है, वैसे लॉर्ड माउंटबेटन अगर भारतीय होगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, मैं कई बार एग्जाम में आया हुआ है और मैं पिछले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका, विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। ठीक है, जो विलियम्स हॉकिंस थे उनको जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? तो अंग्रेज खान की उपाधि दी थी, यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि विलियम्स हॉकिंस को किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट है, तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। जो तारपीन का जो तेल होता है वो किस पेड़ से मिलता है? तो चीड़ नामक एक पेड़ होता है, उससे तारपीन का तेल मिलता है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि अभी हाल ही में बढ़ा दी गई है, तो 5 लाख से कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो 15 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि थी पहले 5 लाख रुपए दी जाती थी, अब कितने लाख रुपए दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। ये आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। जो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग होता है वो जितने भी विकासशील देश होते हैं उनके संबंध में किया जाता है। किसका? थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ठीक है, नेपाल का जो झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रीनविच यूके के इंग्लैंड में है। जो ग्रीनविच है वो कहाँ पर है? तो यूके, यानी कि जो कि इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री जो है वो कौन है? केट विंसलेट हैं। टाइटैनिक जो फिल्म है उसकी जो मुख्य अभिनेत्री थी उनका नाम है केट विंसलेट। क्या नाम है? केट विंसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कोंडन कहा जाता था। चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कोंडन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको जरूर याद रखना है। चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कोंडन कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो जाता है वो जब जम जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1904 में। ठीक है, सन अलग अलग हैं और बट डेट दोनों की सेम है, यानी कि 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जो डेट है वो 2 अक्टूबर सेम है और सन अलग अलग है, 1869 और 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य है वो सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, WTC। ठीक है, WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2011 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। ठीक है, जो WTC के जो ध्वस्त थे 11 सितंबर 2001 के समय में, तो जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर था उस समय रूडी गुलियानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैक्टिलोलॉजी। ठीक है, डैक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। जो शारीरिक विकलांग यानी हैंडीकैप होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको डैक्टिलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैक्टिलोलॉजी, हैंडीकैप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। ठीक है, जो भी शाकाहारी होते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उनको शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसोहाइट। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। समवर्षा युग्मक बिंदु कौन है? तो एसोहाइट रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है वो अनुच्छेद 267 का संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है मोटवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1986 में मोटवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।